अब राकेश रोशन है तो अपने बेटे को ही देते हैं 2 रोल, इनको क्रिश तो उसको बनाना चाहिए था, इनको शाहिद को बनाना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है। उनका पैसा है, उनका काम है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर ऋतिक फिट बैठता है। रितेश और जिनीलिया जो बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, 1 मिनट की जो रील बनाते हैं, वो सिनेमा है। लंबा हैशटैग है मैम, गोली से डर नहीं लगता, कोहली से लगता है। आमिर खान मुझे मैसेज क्यों कर रहा है? ये हो ही नहीं सकता, ये स्कैम, फर्जी है ये। आपकी पिक्चर सक्सेसफुल होती है, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाती है। वो वाला मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, लेकिन अगर आप हंसना चाहते हैं तो देखिए दुबैया Amazon पर 7 मार्च हो गया था। इतनी दिक्कत तो एक तलाक में नहीं आती है जितनी एक शादी में आ रही है। कौन है चोर? चोर है कौन? वही तो ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते हाँ। दुपहिया की कास्ट हाँ। हमारे फिल्मी ज्ञान, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया में आ गई। फिल्मी ज्ञान ने तो नहीं चुरा लिया हमारा दुपहिया। क्या पता वो आपको बता दे चोर चलें फिर खत्म करें। देखो अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोलने का मौका नहीं मिलने वाला, ये तीनों ही टेक ओवर करने वाले हैं। पर मैं गजराज जी आपका, स्पर्श आपका, भुवन आपका, दिशा जसोरिया बहुत बहुत स्वागत करती है फिल्मी ज्ञान पे। ये रहस्य सुलझाने आ गए हैं कास्ट कि किसने चोरी की है। तो गजराज जी सबसे पहले तो आपको क्या लगता है? वही हमारी परेशानी वही है कि हमारा जो गांव है धड़कपुर, वो पिछले 25 साल से क्राइम फ्री था। इसको बिहार का बेल्जियम बोला जाता था और अब हम लोग परेशान हैं। मतलब मुझे शक है इस पर, और ये अपने बेटे पर भी शक है मुझे। मतलब ये भी इतना ही ना, मतलब निकट्टू है और ये भी कर सकता है। मतलब परेशान हूँ। मुझे अच्छा लगा आप ना करके आपने जो वर्ड चेंज कर दिया। मुझे पता था आप क्या बोलने वाले थे। नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है ना जिस व्यक्ति पे बिल्कुल शक नहीं होता, वही चोर ऐसे हु डन इट में तो यही होता है ना कि जिस व्यक्ति पे कोई शक करेगा ही नहीं, लगेगा ओरिजिन स्टोरी का ही है, क्या पता कभी कभी एंड में वही चोर निकलता है। अब मैं इससे ज्यादा स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता, लेकिन वो तो कुछ भी सकता है कुछ सर। भी हो सकता है। स्पर्श Yeah. क्या लगता है किस पे है नजर आपकी, किस पे शक कर रहे हैं आप? मैं तो सभी को शक की नज़र से देख रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे दिशा पे भी शक हो रहा है। मेरी दिमागी दिशा बोल रही है कि दिशा ने चुराया है। वाह, बट पता करने के लिए आप देखिए दुपहिया 7 मार्च को Amazon प्राइम पर। बट सच ए नहीं, फ्रेश। वैसे वाला बोलना, वो वाला। मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, लेकिन अगर आप हंसना चाहते हैं तो देखिए दुपहिया Amazon पर 7 मार्च हो गया था। हम्म। आज से पहले मेरी आंखों में सिर्फ आंसू आते थे। अब मैं आता जाता बंदा मुझे टिश्यू दे देता था, लेकिन फिर मेरे जीवन में आया Amazon प्राइम वीडियो, जिसने हमें दिया एक शो दुपहिया। अब मैं काफी खुश हूँ। Yes. गजराज जी आपके भी एक स्टाइल में हो ही जाए फिर तो। नहीं, ये बेस्ट है। ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बहुत, हाँ। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। सच ए फ्रेश कॉन्सेप्ट, मतलब वही एक ऐसा चल रहा था कि एक ही चीज़ देखने में आ रही है, लव स्टोरी आ रही है, बट एक सोशल मैसेज भी है, दहेज की भी बात की है, एक फनी एलिमेंट भी है, मिस्ट्री भी है कि कौन है चोर कौन है। 25 साल से चोरी नहीं हुई है, अचानक से आपके मन में दुविधा है कि रिपोर्ट लिखाऊं नहीं लिखाऊं। ये जो स्क्रिप्ट पढ़ी आप तीनों ने, व्हाट मेड यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? मेरा तो ये सपना था कि मैं ये फिल्मी ज्ञान के सेट पर आऊं, तो उसके लिए कोई ऐसा काम हो उस लायक कि वहां पर आ पाऊं। अरे सर, सिंपल बता। कॉपी पेस्ट। ये क्या बात हुई? और मैंने तो इसलिए करी क्योंकि मुझे गजराज राव जी के साथ काम करना था, बस सिंपल बात है। बेस्ट आंसर। में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था, मेरे दिमाग में था। गजराज जी इज अ स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस, University. इज अ यूनिवर्सिटी। जॉर्ज क्लूनी है हमारे इंडिया के। जितना अच्छा सॉल्ट एंड पेपर इन पे लगता है ना, बिल्कुल सही मात्रा में सॉल्ट और सही मात्रा में पेपर। ऐसा मैंने कभी कभी देखा, कईयों का सॉल्ट बढ़ जाता है, पेपर कम हो जाता है, कईयों को पेपर बढ़ जाता है सॉल्ट, लेकिन जो एकदम परफेक्ट बैलेंस कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ गुड लुक्स, वो सर है हमारे। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एक एक्सपीरियंस आता है। व्हाट वाज दैट फीलिंग गजराज जी के साथ काम करने के लिए? मतलब अगर हर एक्टर के मन में ऐसा रहता है कि कुछ चुनिंदा एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जो शायद थोड़ा बहुत उनके साथ काम करने मिल जाए तो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर जर्नी एज वेल। इनके साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस था, क्या कुछ सीखा आपने? पहले मैं बताता हूँ। जी आपने नहीं, इनके साथ काम करता हूँ। मेरे लिए ये तो स्क्रिप्ट, इसका हीरो था। स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं था कि कोई भी जो भी
6-7 मेन कैरेक्टर्स हैं, सबके पास बहुत मतलब जैसे मैं पढ़ने के बाद मुझे लगा यार मैं अमावस करता तो कितना मज़ा आता, या भूगोल कर पाता है ना, या पुष्पलता जी जो रेणुका शाह ने करी, क्योंकि सब जो कैरेक्टर्स हैं, यशपाल शर्मा जो हमारे दरोगा बने हैं, तो वो पहला तो ख्याल वो जब आ जाए ना कि यार ये कितना अच्छा पार्ट है, और एक मेल होते हुए, मर्द होते हुए आपको फीमेल कैरेक्टर भी फैसिनेटिंग लगे कि यार क्या बढ़िया यार, क्या ऐसा हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल ड्रीम होता है ना जी। कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ये जब उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेहरे दिखने लगे, बताया जाने लगा कि अच्छा इसके लिए ये राजी हो गए हैं, जी। ये एक्टर, और क्या है कि सब लोग इतने मसरूफ होते हैं, और उसके बीच में जो प्रोजेक्ट को बनाना, किसी प्रोजेक्ट को माउंट करना अपने आप में शादी जैसा ही होता है कि ये अरे भुवन फ्री नहीं है, भुवन दाढ़ी नहीं कटवाएगा तो कर सकते हैं क्या, ये तो। और भुवन को फर्जी वाला जो उनका जो है वो बहुत कमाल का है, और इनको एक दूसरे प्लेटफॉर्म में एक शो आया था जमतारा, वो मतलब इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो मुझे लगा यार ये होता ना, आप एक नई जर्नी, नया सफर रेणुका शाह ने कि जिनको हम सुरभि से देख रहे हैं, राजश्री के सिनेमा से देख रहे हैं, उनके साथ काम करना, और वो लड़की क्या नाम है अपना, रोशनी, शिवानी शिवानी, शिवानी सर आपकी बेटी है, उसको दिखाना ये एपिसोड। हाँ नहीं, गलत फहमी किसी को नहीं पालनी मैं चाहिए। इतना वाला काट के भेजूंगा नहीं, किसी को गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तो शिवानी को मैंने पहली बार देखा था तितली में। तितली में, और होता ना रोंगटे खड़े हो जाना कि कोई इतना सिंपल सहज कैसे हो सकता है परफॉर्मेंस करते हुए, कि वो कहाँ से शाहदरा से या करोल बाग से एक लड़की आई हुई है, वो शायद मतलब पहली बार उसने काम किया है, कौन होगा, फिर उसके बाद मेड इन हेवन में उसमें जो उनका परफॉर्मेंस है, तो मेरे लिए ये उस लिहाज से भी बड़ा एक्साइटिंग था कि अलग अलग, जैसे यशपाल के साथ मैंने इक्का दुक्का काम किए हुए हैं, लेकिन ये इन सब के साथ जर्नी जी में जाने का जो एक्साइटमेंट था ना, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। इतनी प्यारी बात लगी गजराज जी, को एक्टर्स जितने भी हैं आपके, आपको सबने क्या क्या किया है बहुत डिटेल से पता है, उनका क्राफ्ट, और जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ डज इट फील व्हेन इतने बड़े कलाकार। और एक और सॉरी जी जी जी। तो लापता लेडीज की शूटिंग हो चुकी थी, और इस लड़के को मालूम था कि ये कितना बढ़िया काम कर चुका है, आमिर खान प्रोडक्शन में किरण राव ने डायरेक्ट किया, और वो खुशबू आ गई थी इन लोगों को कि फिल्म कहीं पर जाने वाली है, लेकिन इसने सेट पर मतलब मुश्किल से 40 दिन में सिर्फ 10 दिन नखरे किए होंगे। 30 डेज ये आदमी मतलब 10%, मैं नखरे करता ही नहीं था, मतलब मैं अगर इसी जगह होता तो मैं बहुत नखरे करता, जब मुझे मालूम होता कि मेरी फिल्म दुनिया भर में झंडे गाड़ने वाली है, ये आदमी, ये लड़का इतना ह्यूमिलिटी के साथ काम कर रहा था, फर्राटे के साथ, वंडरफुल। कभी नहीं इसने फील होने दिया, 10% भी नखरे नहीं किए हैं। ये तो बिल्कुल बाप बेटे जैसा ही बॉन्ड हो गया, जैसे ऑन स्क्रीन है वैसे ही ऑफ स्क्रीन बाप बेटे झगड़ रहे हैं। रियलिटी तो रियलिटी, सही बात नहीं, कभी इसने ऐसा मतलब हम लोगों को जताया नहीं, मतलब हल्का हल्का रहता था इसका कि यार मैं आराम से आता हूँ, आरजीज गाइस। आमिर खान तो यहाँ देख यू टेल, अच्छा यू टेल, यहाँ मैम मत इंटरव्यू में बोलो। सबसे पहले आके कौन बैठा और ये सबसे लेट लतीफ लोग कौन है? हाँ, नहीं, वो मैं हमने- आपसे भी पहले आके यहाँ बैठा। कितनी फख्र की बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि मतलब ये आगरा से आके मेहनत करके डांस वगैरह से डांस शुरुआत की, करके, वहाँ से शुरू करके, और जो लापता लेडीज में तो मतलब मैंने तकरीबन शायद 3 या 4 बार देखी है, क्या बात 3 बार पूरी देखी है, 4 बार, चौथी बार में सीन भगा भगा के कि जो मुझे लग रहा था कि ये इंटरेस्टिंग है, क्या क्या हुआ है, तो काबिले तारीफ कहीं पर भी। आई एम श्योर ये किरण राव ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन क्योंकि इनका मैंने दूसरा वाला वो काम भी देखा है जमतारा का, तो मुझे मालूम है कि है कच्चा रॉ मटेरियल बिल्कुल सही है, तो उसके आसपास डायरेक्टर के लिए बड़ी पिक्चर का आसान नाम भले ही लापता हो, हमें तो हीरा मिल गया। हाँ। क्या बात है, कैसा लग रहा है स्पर्श ये सब सुन I'm के? feeling so humble right now. You know, I feel so grounded. घंटा सर ना बस खींच रहे हैं। नहीं और सर नहीं यार, ये वाली तारीफ दिल से थी। ये जेन्युइन थी।
ये क्योंकि क्या है कि फाइनली जाके जब एक काम इतना ऊपर चला जाता है ना, वो लाइन इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसके लाइन, जब आपको मालूम है इस लाइन के बराबर आप नहीं जा सकते हो, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो आप। मैं कितना भी ऊंचा हो जाऊं, उचक कर चांद को तो नहीं छू सकता ना। एग्जैक्टली। क्या तो हम बात वो है। उसको, तुम्हारी उस सक्सेस को, तुम्हारे काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। है? लाल हो गया, लाल हो नहीं, गया। नहीं, बहुत 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 ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्या अभी कितना एज है? 26। 26 साल। मतलब मैं निखट्टू था 26 साल में, मेहनत करता था, लेकिन मैं इतनी सिंसियरिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था, काम इतना मजबूत काम नहीं किया था। बट ऑल्सो बिकॉज द टाइम हैज चेंज्ड, हम्म। OTT आ गया है। OTT ने कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को एक खुला मैदान दे दिया है कि आप जाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने सिनेमा को दिखाओ, अपनी स्टोरीज को दिखाओ। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्टोरीज थिएट्रिकल रिलीज होती है तो कई बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जी, जाते हैं, बट जी। OTT ने एक खुला मैदान दे दिया है। जी, डेमोक्रेटिक कर दिया है स्टोरी टेलिंग को। जी एग्जैक्टली। जी। तो क्या आप OTT को किस लाइट में देखते हैं? एज एन एक्टर ऑल्सो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिलती होगी, तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, OTT हैज़ बीन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन योर करियर? Absolutely, yeah. I feel if I'm sitting here today and talking to you is because of OTT. We're talking about an OTT show today. हम आज उसी को represent करने आए हैं. I think मुझे तो मेरा career ही OTT से मिला. I had done films before that, but the kind of love I got from OTT, I don't think so it's been matched by any other film before. जी. I feel even for Sparsh, for that matter, Lapata was a beautiful film, but when it released on OTT, I think it blasted to another level. जी So I feel the reach is immense. स्टोरी टेलिंग की आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल चुकी है आज की डेट में. आप अपने मन की कहानी कह सकते हो बिना इस दबाव के कि यार इसमें मेरे को एक गाना घुसाना पड़ेगा या फिर इसमें मेरे को एक सीक्वेंस चाहिए होगा. सो आई थिंक वो बहुत लिबरेटिंग होता है किसी भी क्रिएटिव मीडियम के लिए, जब आपको कहते हैं कि जा अपने मन कैनवस दे दिया भाई, जो रंगना रंग दो. क्या बात है गजराज जी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक हो गया। पहले क्या होता था, शुक्रवार का डर होता था मेकर्स के पास कि ये हीरो होना चाहिए, ये हीरोइन, ये विलेन, इस तरह का म्यूजिक, ये होने ही चाहिए थे। कार्डबोर्ड सेटिंग बन गई थी, फार्मा बन गया था, अब इसी में ही करो। लोगों के हाथ पांव फूल जाते थे कुछ और सोचने में भी। तो 10 साल या 7-8 साल से, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद से, तो जिस तरह से इसका सुनामी आया है स्टोरी टेलिंग का इस प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उससे हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा हुआ कि अब नहीं तो अदरवाइज क्या बहुत कन्वेंशनल देखे हुए पार्ट वैसे करने का मौका मिलता था, है ना। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। क्या हो रहा है कि अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग पात्र, क्योंकि शुक्रवार का डर नहीं है, जी फ्राइडे बॉक्स ऑफिस का डर नहीं है। मतलब ईश्वर करे ये बना रहे, यहाँ पर भी OTT में भी वही होना शुरू हो जाए कि यहाँ हीरो वर्शिप और फॉर्मूला, तो फिर लानत है। क्योंकि ऑडियंस तो बाहें खोल कर बैठी हुई है कहानी देखने के लिए, अलग अलग लोगों को देखने के लिए, मतलब विस्तार कर दिया बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत कमाल। और एक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा बून है ये, क्योंकि हमको क्या कहते हैं, अब जब हम एक फिल्म करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रोल इज, प्रोटैगनिस्ट है, सपोर्टिंग, व्हाटएवर इट इज, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है अपने आप को सॉर्ट ऑफ दर्शाने का. पर OTT की वजह से, बिकॉज मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, तो एक्टर का काम और कॉम्प्लेक्स और जॉयफुल हो जाता है कि हाँ हमको बहुत ज़्यादा दिखाने को मिलता है, उसके लिए हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है. जी तो मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ एन OTT शो, बिकॉज यू नीड टू एंगेज द ऑडियंस. फिल्म मेकिंग कमिटमेंट होती है, आप अंदर जाते हैं, आपको पता है कि फिल्म अच्छी लगे बुरी लगे, मैं देख के निकलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट OTT के अंदर आपका एंगेजमेंट होना इतना ज़रूरी है, बिकॉज ऑडियंस इतनी वल्नरेबल है कि आपने अगर उनको 10-15 मिनट भी होल्ड नहीं किया तो फट करके देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. सो मेरा एक और सबमिशन है, जैसे इनका भुवन का, अगर जो फर्जी जी। जो इनका प्रोजेक्ट था, अगर वो सिनेमा के लिए होता, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो पॉसिबल ही नहीं होता. मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक हीरो है, जी शाहिद कपूर. Sir, it was originally supposed to be a film for a हाँ, theatrical release only. तो- I think this was back in 2015. अच्छा, वहाँ से Is शुरू हुआ. when I think Shahid bhai reached out to Rajan DK sir and he said कि if you guys have a show for me, I would like to do a show. Oh. That was his initiation. Initiation. तो वो मतलब शाहिद कपूर, अगर सिनेमा होता तो शाहिद कपूर ही उसमें होते, और बिल्कुल। उसका दोस्त होता, एक सेकंड पेडेस्टल पर होता. लेकिन अगर आप वो शो जिसने देखा हो, वो देखेगा कि
शाहिद, मेरे लिए शाहिद और भुवन में कोई फर्क नहीं है। इतने बुलंद तरीके से वो कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है, अनफोल्ड होता है, और आई एम श्योर शाहिद का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा उनका, क्योंकि ये जो लीड तो वो कर ही रहे हैं ना, उनका नाम है, उनकी वजह से प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उनकी रजामंदी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये सिनेमा में शायद पॉसिबल नहीं है। बट गजराज जी, स्पर्श एंड भुवन, आप तीनों से एक सवाल है, हर एक्टर की मंशा होती है कि एक थिएट्रिकल रिलीज मिले, एक नहीं मिलती जाए। क्या अभी आप लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है कि नहीं यार, थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल रही है, दैट्स फाइन, आई एम ओके विद ओटीटी? क्योंकि हर एक एक्टर की एक मंशा रहती है कि बड़े पर्दे पे लोग करोड़ों की तादाद में मिले। एवोल्यूशन है ये। जब आज से 200 साल पहले सिनेमा नहीं था, सेल्यूलॉइड नहीं था, रेडियो नहीं था, तो ओपेरा और थिएटर इम्पोर्टेंट होता था, जिसके अंदर अगर हमारे हिंदुस्तान के उसमें देखें तो पारसी थिएटर की परंपरा थी। बहुत सारे लोग होते थे जो कि नाटक मंडली जो अलग अलग शहरों में जाती थी और अपना तंबू गाड़ती थी 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और वहाँ पे लाखों लोग उन नाटकों को देखते थे। तो वही मनोरंजन होता था। उसके बाद जब साइलेंट इरा का सिनेमा शुरू हुआ 1920s में शायद, तो वहाँ से जो इसमें जो थिएटर में काम करने वाले लोग थे, एक्टर्स थे, उनको वहाँ रोजगार मिला, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ ग्लैमर मिला, उन्होंने उसमें काम किया। तो लेकिन थिएटर चलता रहा, ये भी चलता रहा। फिर उसके बाद वो साइलेंट से टॉकी सिनेमा हुआ, उसमें बहुत सारे लोग छट गए, इनकी आवाज़ें अच्छी नहीं थी, कि जो टॉकी इरा में नहीं काम कर पाए। लेकिन वो एवोल्यूशन, फिर रेडियो बहुत बड़ी चीज़ बना, रेडियो शोज बड़े इंपॉर्टेंट होते थे 1930s और 40s में, अमेरिका में, यूरोप में। वो फिर सिनेमा बड़ी चीज़ बना, फिर रेडियो वापस आया, तो कोई कहीं जाता नहीं। ये कांस्टेंट एक एवोल्यूशन है, एक प्रोग्रेशन है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान घर घर में सिनेमा बन रहा है। आप जो रील देख रहे हैं ना, वो सिनेमा है। वो लोग उसके अंदर मेहनत करते हैं, पति पत्नी, भाई भाई, माँ बेटा, पूरा परिवार। एक जोधपुर का एक परिवार है, एक ब्लॉगर है, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो पहले अपने वीडियोस बनाते थे अपनी मदर के साथ, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। फिर उनकी शादी हो गई 2-3 साल पहले, फिर उनकी पत्नी उसमें जुड़ने लग गई और उसकी स्टोरी स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करते हैं। और ऐसा वो फूहड़ तरीके से या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया मोबाइल, एक ऐसा नहीं होता है। तो वो सिनेमा बन रहा है, अब उसको क्या बोलेंगे आप। और मेरा उसमें बड़ा मनोरंजन होता है, मैं उसको देखकर बहुत खुश होता हूँ। रितेश और जिनीलिया जो बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, 1 मिनट की जो रील बनाते हैं, वो सिनेमा है जी। सिनेमा का क्या मतलब, एक कहानी, उसकी क्यों ड्यूरेशन हो सकता है 8 घंटे हो, 8 मिनट हो, 8 सेकेंड हो। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पूरा सिनेमा बना रहा है और आपके हाथ में सिनेमा है हर समय। अब इसमें जो सर्वाइव कर जाए, जो अच्छा होगा वो करेगा, आगे बढ़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एब्सोल्युटली। उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए वो कि थिएट्रिकल हो रहा है नहीं हो रहा है। हम तो एक्टर है, अभिनेता है, और हम ऐसा तो फिल्म के सेट पे या ओटीटी के सेट पे जाके आज थोड़ी बोलते हैं आज मैं फिल्म वाली एक्टिंग करूंगा, आज मैं ओटीटी वाली एक्टिंग करूंगा। कोई डिफरेंस है नहीं ऑनेस्टली। मुझे वैसा मौका मिले, ऐसा होता है कि जो घरों में जाके नाटक करते हैं लोग, घरों में जाके संगीत कार्यक्रम होते हैं कि 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, और उसके अंदर क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। यही बात है ना, वो 30 लोग भी इम्पोर्टेंट है। कल को ऐसा मौका है कि जहाँ पे मुझे नाटक करना है 25 लोगों के लिए घर में जाके, मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा। मुझे एक परफॉर्म करना है, परफॉर्मर हो, थिएट्रिकल हो, सिनेमा हो, ओटीटी हो, मुझे नहीं लगता ऐसा होता। एक क्या ऐसी चीज़ है जो आज के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको एक अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। हम अगर थिएटर में भी देखें, ओटीटी की भी बात करें, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बहुत रेपिटेटिव फेसेस दिखने लग जाते हैं। अब मैं अगर खुला बोल दूँ, फेवरेट्स होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर दे देते हैं, दे आर स्टिल बहुत, उनके ओटीटी पे भी अभी शोज आने लग गए, वी आर सीइंग द सेम फेसेस, नो फ्रेश फेसेस। तो एज एन एक्टर व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप शायद एक ये अप्रोच में चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव आए और हम और नए चेहरे देखें? पर ऐसा हो रहा है क्या? आई डोंट नो। नो, बट नहीं होता है, लेकिन मतलब दैट्स हाउ आई सी इट, आई मे बी रॉन्ग, बट ऑडियंस टुडे इज गेटिंग बोर्ड वेरी इजीली विद एवरीथिंग, बिकॉज वो जो अटेंशन स्पैन है वो जा चुका है। तो जो रिपीट हो रहे हैं फेसेस, इफ दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग न्यू टू द टेबल, तो वो ऑडियंस अपने आप ही रिप्लेस कर देगी। फिर वो फेवरेटिज्म आप
एक फिल्म में दूसरी फिल्म में कर दोगे, उसके बाद ऑडियंस जब आपको नहीं देगी वो बिजनेस, तो यू टेंड टू चेंज द फेसेस आई थिंक. So yeah, I mean, it's a fair chance to everyone. I think that's a big blessing by OTT. कि now पर it's ऐसा a हो fair भी रहा है field. दिशा, मेरे को तो समझ में नहीं OTT आ रहा पे रेपिटेटिव किसकी बात कर फेसेस. रहे हो आप. ये तो मतलब जैसे आप बताओ, नाम नहीं बताओ, ले बताओ, सकते मुझे नहीं मैं पता. भी नाम नहीं ले सकती हूँ. हाँ तो दिशा आप कह रहे थे कौन है रेपिटेटिव मैं फेस. नाम जैसे आप लोग नाम नहीं ले सकते वैसे जैसे मैं भी हमें नाम नहीं ले आ ही नहीं रहा सकती. ना जहन नहीं, में मैं- कि कोई मैं- ऐसा मेरा- हो. मेरा- ऑफ द कैमरा बताऊंगी. दिशा मेरा एक जी, फलसफा जी. है, मेरा एक फलसफा है इसके जी. अंदर. फिल्म मेकिंग है ये, सोशल वर्क नहीं है ये, सामाजिक कार्य करने नहीं आए हैं आप, या कोई ये ऐसा इसके अंदर मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है. सत्यजीत रे ने, उन्होंने शायद 30-40 जितनी फिल्में बनाई उसमें उनके कलाकार सेम होते थे. सौमित्र चैटर्जी, रवि घोष, वो क्यों होता था? आप एक काम करते हैं, कई सालों तक काम करने के बाद आपकी ट्यूनिंग बनती है किसी परफॉर्मर के साथ, एक्टर के साथ. कुरोसावा, उनके जो मेन एक्टर्स होते थे वो सेम होते थे, Same होते टेक्नीशियन सेम होते थे. फेलिनी, डिसिका, उनके टेक्नीशियन सेम होते थे. मणिरत्नम सर, Scorsese is been- स्कॉर्सेसी ने सोचिए ना कि अब आप उन पे इल्जाम लगा दें कि बड़े फेवरेटिज्म हाँ, है. तो ये हर बार De Niro को cast कर लेते रहे हैं, हैं. जो पेशी को ही लेते हैं. हाँ, या तो ये इनको भी DiCaprio चांस देते को. हैं. अरे खुदी का चांस सोशल वर्क थोड़ी कर रहा है वो. अब राकेश रोशन है, तो अपने बेटे को ही देते हैं जो रोल. इनको क्रिश तो इसको बनाना चाहिए था, इनको स्ट्राइक को बनाना चाहिए था. ऐसे थोड़ी होता है. उनका पैसा है, उनका काम है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर ऋतिक फिट बैठता है. तो ये मुझे लगता है कि बड़ा जहालत है इसके अंदर. रिपीट कुछ नहीं होता. ये मेकर जो बनाने वाला है, कहानी बनाने वाला है, उसकी मेहनत है. राज कपूर साहब, वो तमाम कलाकार सेम होते थे. बिमल रॉय साहब, ऋषिदा ने, मतलब आप तो डेविड साहब और असरानी के रोल कटवा देते अगर आप वहां होते. राजेश खन्ना को रोल ही नहीं करने देते. बासु चैटर्जी साहब, अमोल पालेकर साहब के साथ पूरी जिंदगी फिल्म बनाने के लिए तैयार थे, रेडी बैठे थे, और कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक प्रोसेस है, निजी है इसके अंदर. अगर ऐसा कुछ हो ना, ये फंड रखा है, ये 10 करोड़ रुपए हैं, ये जनता ने दिए हैं, और अब इसके अंदर मॉरल ऑब्लिगेशन है, हर में आप नया नया करोगे आप, तो करो उसके अंदर. फिर मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है. और उसके अंदर खामखा ये अपने झंडे क्यों गाड़ना कि नहीं इसको ये रिपीट कर रहे हैं. क्यों? अरे करे वो 1000 बार करे. आपको भिंडी रोटी पसंद है, भिंडी रोटी खाओगे ना, जी. अब टिंडे थोड़ी खाने लग जाओगे. नहीं. दिशा, आप भिंडी रोटी खाते हो तो बड़ा रिपीट कर देते हो भिंडी के साथ, आप टिंडे भी खाया करो ना कभी कभी. ऐसे थोड़ी होता है. बिल्कुल नहीं, ऑल्सो आई फील एक्टर के लिए भी वो चैलेंज होता है ना रेपिटेशन के अंदर. तो आप भी तो अपने आप को चैलेंज करोगे ना. एक कंफर्ट तो क्रिएट होता ही है किसी भी डायरेक्टर के साथ आप जब काम करते हैं. अब अगर मैं और गजराज से दोबारा एक शो करेंगे तो हमें एक बड़ा ही अच्छा टू एंड फ्रो होता है ना हमारे बीच में, कि मुझे पता है कि सर कितना खेलते हैं और मैं कितना खेल सकता हूँ उनके साथ, हमारा इम्प्रोव कितना जा सकता है, हम कितना दूर तक खींच सकते हैं. तो इससे कई बार आई अंडरस्टैंड एक एलिमेंट ऑफ रेपिटेशन आ जाता है, बट फिर एक्टर का वही तो चैलेंज है कि वो अपने आप को कैसे री इन्वेंट करेगा. ठीक है. और बट अगर एक्टर ये करे जा रहा है कि हाँ वो कुछ मेहनत नहीं करने चाह रहा और वो वही का वही किए जा रहा है, एक ही पैरामीटर में परफॉर्म किए जा रहा है, सो आई थिंक दैट ऑब्वियसली इट गेट्स अ लिटिल मोनोटोनस फॉर द ऑडियंस. ये वैसा ही होता है जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं. वो हर सर्जरी में, हर जगह पर वो उस चेहरे को देखता है, मास्क में पीछे वो छिपे हुए उन आंखों को, किस काल पकड़ना. तो वो धीरे 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 करके वो ट्यूनिंग बढ़ती है, और उसके बाद वो जो जूनियर डॉक्टर है वो सीनियर डॉक्टर बनता है. तो अब आप बोले कि डॉक्टर मेहता ये क्या कर रहे हैं, आप तो पिछली बार भी वही जूनियर डॉक्टर था, रिपीटेटिव बहुत हो रहे हैं, आप नया डॉक्टर लाइए ना. ये वैसी वाली बात है. ये उसका कंफर्ट जोन है, वो क्रिएटिव प्रोसेस है, उसमें जिद नहीं होनी चाहिए. ये बिल्कुल. और यही गजराज जी की डांट के साथ हम आगे 2 सेगमेंट है मेरे, वो कंप्लीट करते हैं. आज तो बस मैं डांट पड़ गई मुझे, पर ठीक है. डांट नहीं है ये. नहीं मजाक कर रही ना, हूँ. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव है. कभी नहीं करूंगा मैं. नहीं सर, आप डांट आप सकते डांटिए. हैं. नहीं, मुझे मैं तो वो डांटती रहती है लड़की, क्या नाम है उसका? शिवानी ना? शिवानी. हमारे 2 सेगमेंट हैं, एक है हैशटैग शो और व्हाट द कमेंट्स. तो सबसे पहले हम हैशटैग शो खेल लेते हैं. एक्टर्स के नाम लूंगी, जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो बोलना है. द हैशटैग शो, हैशटैग फॉर 2 पहिया, जॉय, Warm hug. हैशटैग मिस्ट्री, गजराज जी, एंडियरिंग, जॉर्ज.
जॉर्ज एंडियरिंग जॉर्ज क्लूनी. Hashtag evergreen. आयुष्मान खुराना. मल्टी टैलेंटेड. Multi-talent. हैशटैग इनोवेटिव. राजकुमार राव. Oh, really hardworking. Hashtag Atrangi. हैशटैग राव ब्रदर. राव है तो वाव है. Wow. श्रद्धा कपूर. Hashtag fan favorite. हैशटैग कमाल. इंस्टा फेमस. पंकज जी. रॉ. हैशटैग Hashtag शाहिद कपूर. भाई. Hashtag wonderful dancer. हैशटैग पंकज भाई का पुत्र. No, I used to call him hashtag good man Neil Lalten. हाँ. Because he's a really good guy from inside, so I used to tell him आप बड़े अंदर से good man Neil पर Lalten. उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा अभी शाहिद का ना, कहीं पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, बोला कि किसी बात पे वहाँ पे जो दिशा बैठी हुई थी उसने पूछा कि वहाँ की दिशा वहाँ थी. की दिशा ने पूछा कि कुछ तो बताया कि स्टार कैसे प्रोफाइल चेंज होता है और आपकी कंप्लेन आने लगती हैं, तो उसने बोला ये कुछ नहीं है, आपकी पिक्चर सक्सेसफुल होती है, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं. absolutely. आप 4 घंटे लेट आते हो, अरे यार बड़ा सही है ये तो. आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं, आपकी सारी गलतियां सामने निकलता नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा है, ये वो इनोवेटिव नहीं है. Correct. तो वो बहुत मुझे इतना सरल तरीके से बोला शाहिद ने, हाँ. मुझे सही लगा. Short यही clip. होता है. हाँ. Very upfront. यहाँ की Hashtag शिकायतें upfront. भी शॉर्ट लिव्ड हैं और हाँ, यहाँ की तारीफें भी क्योंकि शॉर्ट लिव्ड. कितने ही हर एक के बारे में मेरा मानना है कि मैं अगर 4 लोगों से पूछूं भुवन के बारे में कंप्लेन आ जाएंगी, ये इसके बारे में कंप्लेन आ जाएंगी, आएंगी क्यों, हमने तो मैं तो एक्सपीरियंस भी किए हैं. एक लिमिट तक ही बोल सकते हैं ना यार, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आदमी. ये घाटा है छोटे होने का. ये घाटा है छोटे होने का, आज मुझे महसूस हो गया. प्यार है ये भी. हाँ? प्यार है ये भी उनका. प्यार से, ठीक है, बिल्कुल. कह सकते हैं. हाँ, आपने बात कर वैसे दी. मैं बता क्या दूं, अभी बोलना, हम क्या क्या बता बोल रहे दिया? थे, सर ने अच्छा, हमारी आपने शूटिंग कर- इतनी लेट करवाई है, गर्मियों में हमसे शूट करवाया है. हाँ ये तो है. ये He's like, humbly I know. accepting it. मैं क्या हो रहा था कि कोविड के बाद से ना बड़ा ऐसा हो गया था कि पसीने की कमाई नहीं हुई थी. सर सर आज आप किस ट्रिप पर हो सर? सर मजा आ गया. सर सुबह बन गई. तो नहीं तो सर, बोला यार यार, कि क्या black करें shot कि coffee. ऐसा लगे कि आपने मेहनत, पसीने की कमाई, चलो अगस्त में ह्यूमिडिटी में शूट हाँ. करते हैं तो पसीने की कमाई. उन्होंने कहा ये तो स्क्रिप्ट में तो बहुत हंसी ठट्टा है यार, ये तो एक्टर आएंगे और ये तो ठीक ठाक एक्टर हैं तो करके चले जाएंगे. इनको पसीना छुड़ाते हैं. कैसे मैं ऐसी हालत में ले आऊं कि इनको लगे कि हाँ यार ये मैं कमाई होनी चाहिए. षड्यंत्र. चुनी जो बिफोर आई स्लेप यू. विकी कौशल. अरे Hashtag तौबा तौबा. डॉपलगैंगर. हैशटैग राजे. राजे. वाह क्या बात है. अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, देखा था मैच, बिल्कुल मैम. इसलिए विराट कोहली को एक हैशटैग. अरे किंग कोहली. कोहली, हाँ राइट. Yeah, so hashtag King Kohli from my हैशटैग and किंग from his कोहली. side. हाँ yes. लंबा हैशटैग है मैम. गोली से डर नहीं लगता, कोहली से लगता है. क्या बात है. बहुत बढ़िया जवाब देता और है. हमारे कप्तान जी को भी एक हैशटैग दे दीजिए, रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. शर्मा जी का बेटा बेस्ट. बड़े बड़े शर्मा जाएंगे. क्या बात है. स्पर्श. वाह. नहीं यार, I think both have given the best answers. और हमारा लास्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स. जनता के एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा. हाँ. आर यू रेडी? जनता की सवाल है, जनता के सवाल है. मतलब अपने Audience, हाँ जी. fictitious बना लिए अपने जनता के नाम पे. नहीं नहीं, हाँ. सही में सवाल है. But आप पूछे कब जनता से? हाँ, आप लोगों के Social इंस्टाग्राम पे. media पे वो जी, लिखते हैं ना. जी, जी. रिसर्च किया है हम्म, कि यहाँ एक बहन ने बना के दे दी है. ऐसे नहीं नहीं किया तो। किसी ने नहीं, मैं एक रिसर्च करती हूँ. Sir, गजराज prepare जी, आइए sir, Disha. गजराज जी आपके लिए है. वी वांट यू एंड नीना मैम टू डू अ लव स्टोरी. Wow. अगेन हम लोग स्क्रिप्ट का वेट कर रहे हैं लगातार. वो जब भी आएगी, हम तो बहुत अच्छी कॉम्रेटरी है और हम लोग एक दूसरे म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है हमारा जी. और करना चाहते हैं. स्पर्श, आमिर खान से शाबाशी लेके कैसा लगा? प्रफुल्लित. ऐसा लगा कि मुझे मेरा ऑस्कर मिल गया. मुझे भी आमिर खान से शाबाशी मिली हुई है और वो वाकई में एक तोहफे जैसा होता है. लूट केस एक फिल्म आई थी जी. हमारी, और Yes, yes, लूट yes. केस जी, बहुत प्यारी म्यूजिकल फिल्म. रिलीज जी. नहीं हो पाया था और वो
OTT OTT पर आई, और उसके बाद आमिर साहब ने वो फिल्म देखी और डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर राजेश कृष्णन, उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने नंबर लेकर मैसेज किया, जी। और मुझे लगा यार ये आमिर खान मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ये फर्जी है। स्कैम फर्जी है ये। तो फिर मैंने मैसेज। मैसेज किया कि सर वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या। उनका 10 मिनट के बाद वीडियो कॉल आ गया, वाह। और वो 10-15 मिनट तक उन्होंने फिल्म, और ऐसा नहीं कि रैंडम कि अरे वेरी गुड आई लाइक इट, वो बड़ा डिटेल में उन्होंने that's बताया कि तुम्हें definitely. पाटिल क्यों अच्छा लगा, फिल्म क्यों अच्छी लगी, और मतलब हमें मेरा पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब ऐसे ही बैठे क्या कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने से एक जूनियर अदाकार को, यानी बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। I would like to share a story behind one of my events with Amir sir. मैं यहाँ महाड़ा पीछे एक जगह है, तो मैं during those period when you are hustling and giving auditions and all that, तो एक ना महाड़ा में बैचलर्स लाइफ जी रहे होते हो आप, तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको 50 रुपए की वेज थाली मिल जाती है। तो खाना वाना घर पे तो बनाते नहीं थे, हम लड़के लड़के होते जी। थे। तो वहाँ पे मैं खाना खाने जाता था, और मैं ऐसे बैठ के, तो मैं जब जिस सीट पे बैठता था वहाँ पे सामने 3 पोस्टर होते थे, यहाँ आमिर सर का, यहाँ एक और बड़े एक्टर का, यहाँ एक और बड़े एक्टर का। आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक इन फ्रंट ऑफ आमिर साहब वाला पोस्टर, और मैं वहाँ बैठ के पता नहीं क्यों अंदर से लगता था कि इन्हीं को देख के खाऊं, बिकॉज ही रियली इंस्पायर्ड मी थ्रू आउट द लाइफ। सो या ही एक्चुअली हैज बीन एन इंस्पिरेशन। मैनिफेस्टेशन। नहीं, Kind of it was actually manifestation an unknowing also. manifestation, you वाओ can say. वाओ। But मेरी कभी तारीफ नहीं करी उन्होंने। शायद मैं काबिल तारीफ हुई नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपके मैं लिए श्योर हूँ दुपहिया देखने के बाद वो बोलेंगे कौन है ये आपके लड़का, मुंह में घी शक्कर। कौन है ये लड़का, कौन है है ये लड़का? कौन ये लड़का? जिसने मुड़कर मुझे नहीं who बताया। Who is he? called? आपके लिए भाई, आपको लीड में देखना है विद वामिका इन अ मूवी। अच्छा, तो क्या कर सकता हूँ गब्बी इसके बारे गब्बी में? हाँ, हाँ, वामिका। सही है, बहुत यार अच्छी हम लोग है। एक कर तो रहे हैं शो साथ में, बट वी आर है? नॉट रोमांटिक, इनफैक्ट वी आर प्लेइंग ब्रदर सिस्टर्स। Wow. आय हाय। आया है क्या होता है? शाहरुख और ऐश्वर्या ने ब्रदर सिस्टर किया नहीं, होता है। बिल्कुल, बट आया है क्या मतलब, नहीं आया। क्या आया था तो नहीं, ओह मतलब ये हो गया बस, ओह अब क्या होगा इस लड़के का, नहीं मतलब मुझे चाहिए था कि दोनों भी। मतलब ठीक है। नहीं, बट शी इज अ वेरी गुड एक्टर यार। आई एम एक्चुअली अ फैन। मैंने उसको मतलब ये तो बात खैर मुझे चाहिए तो मतलब बात तो ऐसे करे, नीता भाभी जैसी बात कर रही है, हाँ। क्या इसको लेकर आओ, इसको रोल दो, इसको बनाओ। बहुत अच्छी एक्टर है। हम एक्चुअली कलरी करते थे साथ में, देन वी गॉट टू मीट एट अ कपल ऑफ इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई हैव ऑलवेज गॉन अप टू एंड टोल्ड हर हाउ मच आई एडमायर हर वर्क। आई थिंक शी इज अ फैबुलस एक्टर, Yes, she is. और थैंकफुली वी जस्ट गॉट टू वर्क टुगेदर। बट आई डोंट नो वेदर जिस तरीके के रोल में वो हमें देखना चाहते हैं उस तरीके का रोल ही है कि नहीं। अभी ये हम इंटरव्यू का एक समाप्त करते हैं? समाप्त करते हैं। हाँ। हमने कई बातें कर ली, पर उससे पहले मैं बस ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मतलब सर आपकी जर्नी बहुत स्पेशल रही है, बहुत प्यारी रही है। बधाई दो, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, न जाने सत्य प्रेम की कथा, सत्य प्रेम की कथा, योगेश, मैदान, ब्लैक फ्राइडे, Black Friday। पर Bandit Queen. पता नहीं आज जब मुझे पता चला कि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने मेरी सीनियर पूजा जी, मतलब एक स्माइल आ गई थी कि गजराज जी आ रहे हैं, मतलब उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड कर लेना, उनसे सीखना, उनकी डांट भी सुन लेना, मतलब इट मेड माई डे। एंड सर थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। एब्सोल्युटली सर। आई ये बहुत बड़ी पर्सनली, जिम्मेदारी दी ये थी। आज हमको गोली देने वाले थे, इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं थक गया हूँ ऐसे, थोड़ा- क्योंकि हम 2-3 दिन सर से मैं निराश हो प्रमोशंस में जाती लगे हूँ, हुए मतलब सही में हैं। निराश हो लेकिन जाती हम लोगों ने बहुत ऐसे बोला कि हम लोग भी, अगर गजराज जी आएंगे तो हम आएंगे, सही नहीं तो में हम नहीं लड़कों की वजह से मुझे लगा कि यार ये इतने कुछ बोल तो पाते नहीं ठीक से मुझे ही जाके। जिद करते हैं, नहीं दे वंडरफुल पीपल, और अब पता नहीं कब दोबारा मिलेंगे, कब शूट करेंगे, क्या होगा, तो ये भी तो बड़े मजेदार मोमेंट होते हैं ना कि जी। आप शेयर करते हैं चीजें। बट सर थैंक यू सो मच। Swiftly Thank you. is telling बहुत-बहुत इनके शुक्रिया। साथ फिर से काम नहीं करूँगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you. कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। मैं और आपका यार ये बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो गई एकदम से, और दादा साहब फाल्के, अशोक कुमार, राज नहीं, सर, कपूर वाला- it is- बट नहीं, सर, आप- ये गलत नहीं बोल रही है। हाँ। देखिए सॉरी जी, कोई सॉरी बात टू नहीं। कट यू, बट आपने कोई ऐसा मुझे लगता है विभाग नहीं बचा जिसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर समबडी टू हैव कंट्रीब्यूटेड इन एवरी डिवीजन ऑफ मतलब ये फिल्म इतनी तारीफ सुन के ना ऐसा लगता है कि मेरा हो गया है, मेरा नहीं, हुआ ऐसा नहीं क्यों है। है? सर, अभी होने तो तो हम शुरुआत आपका हुई देंगे है। अभी
हुआ ही नहीं है मेरा, अभी शुरुआत है मेरी। शुरुआत हुई है हाँ सर, नहीं वही होने कहना थोड़ी चाहते देंगे हैं। हम आपको ऐसे हाँ। थोड़ी। मैं इन दोनों के साथ खड़ा हूँ मैं। बिल्कुल। मुझे ये जितने साल काम करेंगे उतना साल काम करना है मुझे। टचवुड। परसों हम एक ही रोल का स्क्रीन टेस्ट देकर आए हैं। देखो ये बातें तो चलती रहेगी, मतलब हम पता नहीं कहाँ कहाँ फैल जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ आप तीनों एक प्यारा सा अपने अंदाज में मैसेज दे दें जनता के लिए। एक स्पेशल नोट फॉर योर दोपहिया द रिलीज। सूरज बड़जात्या साहब और प्रियदर्शन सर की फिल्म मेकिंग एक हो जाए तो ये उसका समावेश है। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी उतनी पारिवारिक है और जो ह्यूमर है एकदम राटेदार है। तो ये परिवार के साथ सह परिवार देखने में बड़ा आनंद आएगा। तो 7 मार्च को आप देखिए, 6 मार्च की आधी रात 12 बजे के बाद से देखिए, और प्लीज़ आप देखिए, आपको पसंद आए दोस्तों को दिखाइए, ताकि क्या होगा, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, प्राइम वीडियो, बाकी लोग, उनकी हौसला अफजाई हो कि हाँ इस तरह के कार्यक्रम बनने चाहिए, चलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चोर कौन है चोर कौन? 7 चोर मार्च को कौन है ये मालूम आप पता चलेगा, लगाइए। पता लगाइए। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। दिशा अरे आप लोग के लिए तालियां। थैंक यू सो मच हमारे फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो पे पधारने के लिए। मैं दिशा जसोरिया अभी आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, शबा खैर। शब्बा खैर।